जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री जो कि आगरा में राजघाट में रहते थे उनका परिचय सुनेंगे। ये दोनों ही गोसाई जी की अंतरंग सखी हैं। जो पुरुषोत्तम दास जी हैं वे माधवी सखी हैं और जो मालती सखी हैं वो उनकी स्त्री हुई है यहाँ पर। और प्रसंग इस प्रकार है कि ये दोनों ने क्षत्रियों के घर में जन्म लिया और दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। जब ये कुछ बड़े हुए तो पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री का विवाह करने का इनके पिता ने मन में विचार बनाया और उनका विवाह किया। और 2 साल बाद इन दोनों के ही पिता की मृत्यु हो गई। और फिर एक बार आपसी आगरा पधारे। तब दोनों ने आपसी के दर्शन किए और दोनों ने आपस में बात करने लगे, अगर इन महापुरुष की हम शरण में जाए तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा। फिर पुरुषोत्तम दास जी ने आपशी को दंडवत प्रणाम किया। आपशी से विनती करी, महाराज मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब आपशी ने कहा, तुम गोसाई जी की जब आएंगे तब उनकी शरण में जाना। तब पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, महाराज बड़ी ही कृपा से आपके दर्शन हुए हैं, आपके अत्यंत दुर्लभ दर्शन हमें हुए हैं, कृपा करके हमें अपना सेवक बनाइए। आपशी ने उनके विनम्र विनती को सुना और उनके वचनों को मानते हुए आपशी ने दोनों स्त्री पुरुष को नाम दिया। फिर पुरुषोत्तम दास जी ने आपशी से पूछा, महाराज हम हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब आपशी ने कहा, दोनों भगवत सेवा करो। तब पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, महाराज आप हमारे घर में पधारे और श्री ठाकुर जी की सेवा रीति हमें बताएं। तब आपशी ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारे घर में बड़ा कलेश होगा और तुम दोनों के ऊपर कलंक लगेगा। फिर तुम गंगा नहाओगे और जब तुम आड़े लाओगे हम तब तुम्हें श्री ठाकुर जी की सेवा पधराएंगे। तब दोनों स्त्री पुरुष आपस में देखने लगे, हमने ऐसा क्या किया जो हमारे ऊपर कलंक लगेगा? तब आपशी ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम अब दोनों वैष्णव हो चुके हो और तुम्हारी दोनों की माता वह असुरी प्रवृत्ति की है, तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि तुम वैष्णव हो गए हो, तो तुम्हारे घर में बड़ा ही कलेश होगा और तुम जब गंगा नहाओगे तब तुम आड़े लाओगे, उसके बाद श्री ठाकुर जी की सेवा तुम्हारे माथे पधराएंगे। फिर दोनों पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री जब घर आए तब उन्होंने 3-4 दिन तक अपनी माताओं को ये बताया ही नहीं कि हम वैष्णव हो गए हैं, और बाहर से दूध लेके आते और उसी को पाते, घर का कुछ खाते भी नहीं। तब उनकी माता ने देखा कि पुरुषोत्तम दास जी के गले में कंठी बंधी हुई है। तब उन्होंने कहा, अरे तुमने ये क्या माला पहनी हुई है, इसे उतारो, हमारे लिए तो जनेऊ सर्वोपरि जनेऊ है। तो पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, मैं ये माला तो नहीं उतारूंगा। तब उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री के गले में भी कंठी बंधी हुई है। तब उन्होंने जाकर अपनी मित्र को बोला कि तेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बैरागी हो गए हैं, इन दोनों के गले से माला उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मर जाएंगे दोनों के दोनों। फिर दोनों माताएं आई और बड़ा ही क्लेश किया और बोला, ये कंठी उतारो। फिर पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, अब ये गला काट दो पर ये कंठी तो नहीं उतरेगी। दोनों माताओं ने बड़ा क्लेश किया और फिर पुरुषोत्तम दास जी ने बोला कि अब हम वैष्णव हो गए, अब हम तुम्हारे हाथ का खाना पीना नहीं करेंगे, अब हम जो बनाएंगे जो भोग लगाएंगे वो ही तुम भी प्रसाद पाना। फिर दोनों माताओं ने बोला, अरे तुम हमने तुमको बचपन से इतना बड़ा किया, इतना पाल पोस कर बड़ा किया और तुम अब हमारे हाथ का भोजन भी नहीं पाओगे? तो पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, अगर आपका मन करे तो आप हमारे साथ रहो और हम जो भोग बनाते हैं श्री ठाकुर जी के लिए वो ही जो प्रसाद है वो ही पाओ, हम आपकी सारी सेवा करेंगे। अगर आपका मन करे तो आप न्यारे अलग रहो, आपके लिए सारे चाकर की व्यवस्था कर देंगे, आप चाहो तो इस घर में रहो, पर अब आपके हाथ का खान पान हम नहीं करेंगे। इस पर उनकी माता और भी कुपित हो गई और दोनों ने मन में निश्चय कर लिया कि अब इन दोनों के गले की माला किसी भी हाल में निकलवा के ही रहेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।